गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एजीके 111 चैनल में आपका स्वागत है। तो एजीके 111 चैनल आपको क्या करता है, सिक्योरिटी नॉलेज प्रोवाइड करता है, यानी कि सिक्योरिटी नॉलेज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉल। जो आपने देखा सिक्योरिटी हर जगह होती है, आप कंपनी में देखो, स्कूल में देखो, कॉलेज में देखो, किधर जाओ जिधर सिक्योरिटी दिखाई देती है आपको। तो आजकल बहुत सारे मॉल्स होते हैं, तो उस मॉल में एज ए सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी क्या होता है, उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, बड़े बड़े मॉल्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक्चुअल ड्यूटी क्या करते हैं सिक्योरिटी गार्ड। तो आज के टॉपिक में हम देखने वाले एज ए मॉल सिक्योरिटी गार्ड की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये ड्यूटी क्या होती है। तो देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है उसका ड्यूटी का, परफॉर्मिंग रेगुलर सिक्योरिटी चेक्स एंड पेट्रोल्स। यानी कि जब भी वो ड्यूटी पे तैनात होता है तो उसको क्या करना चाहिए, उसका ड्यूटी परफॉर्मिंग करते टाइम आप उसको सिक्योरिटी चेक्स और जो भी सिक्योरिटी चेक्स पॉइंट है उस वहां पे परफॉर्मिंग ड्यूटी करनी चाहिए रेगुलरली, और हर एक जगह का पेट्रोल यानी कि राउंड लेते रहना है। जितने भी सिक्योरिटी पॉइंट चेकआउट पॉइंट्स है उधर सबका पेट्रोलिंग करना है, उसके ऊपर क्या करना है, ड्यूटी परफॉर्मिंग करनी है। तो हर टाइम उसको गश्त लगानी है पूरे मॉल की, जितने भी सिक्योरिटी पॉइंट्स है, चेक पॉइंट्स है, उधर उसको फर्स्ट में पेट्रोल करना है, गश्त लगाना है, और गश्त में हर एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स का ऑब्जर्वेशन करना है, क्या उधर ठीक तरह से सिक्योरिटी जांच हो रही कि नहीं। ये पेट्रोलर, जो भी सिक्योरिटी गार्ड पेट्रोलर की ड्यूटी करेगा तो ये पेट्रोल का ड्यूटी होगा। उसके बाद में नेक्स्ट ड्यूटी रोल होता है उसका मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ एनी क्रिमिनल एक्टिविटी और इरेगुलरिटीज। आप देखते मॉल में ना बहुत सारी भीड़ होती है, तो हर समय हर एक आने वाला बंदा ठीक इरादे से आया है पता नहीं चलता। तो आपको हर टाइम क्या करना है, जब भी कोई ऐसा सस्पिशियस एक्टिविटी या क्रिमिनल रिकॉर्ड आपको पता चले, या सीसीटीवी में आप सर्वेलेंस कर रहे हो तो उसमें दिखाई दे कोई चोरी चुकट्टा कर रहा है, कोई कुछ और अपराध यानी क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है, इरेगुलरिटी यानी कि हर रोज की एक्शन से विदाउट वेगरी आपको एक्शन दिखाई दे रही है, तो उसको क्या करना है, आपको आपराधिक गतिविधियों और अनियमित रिकॉर्डों को क्या करना है, रिकॉर्ड करते रहना है। अगर सीसीटीवी में आप मॉनिटरिंग करें तो उसमें रिकॉर्ड कर सके, उसका टाइम नोटेड, कहाँ पे कहाँ लोकेशन है, ये सब आपको रिकॉर्ड करके रखना है। जब भी आप मेंटेनिंग यानी कि उसका क्रिमिनल एक्टिविटी और इरेगुलरिटी का, अनियमितता का, जो भी आपको सस्पिशियस एक्टिविटी दिखाई दे उसका टाइम, लोकेशन, जो भी आपको बंदा क्या कर रहा है वो दिखाई दे, वो सब रिकॉर्ड करके आपके इंसिडेंट जैसे बनाते उसी तरह आपके रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करके रखना है। ताकि क्या होता है, अगर वही बंदा आपको दोबारा, अगर एक बार उसको वार्निंग देने के बाद भी दोबारा आपको मिले, दिखाई दे, उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो आप तुरंत उसको कैच कर सकते हैं। इसलिए कभी भी ये रिकॉर्ड आपके फायदे में रहेगा। तो ऐसा कोई भी बंदा आपको अगर मॉल में क्रिमिनल एक्टिविटीज या रेगुलेटरी अनियमितता से बिहेव कर रहा है ऐसा दिखाई दे तो उसको तुरंत क्या करना है, उसका रिकॉर्ड है ना डेली के डेली मेंटेन करते रहना है। उसके बाद में नेक्स्ट ड्यूटी रोल होता है उसका प्रोवाइडिंग क्राउड कंट्रोल एंड असेसिंग विजिटर्स एंड स्टाफ ड्यूरिंग। यानी कि जब भी आप कैसा होता है, जब भी भीड़ होती है मॉल में तो बहुत सारी भीड़ होती है, और संडे सैटरडे तो ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि सब लोगों को या तो फंक्शन हॉलीडे होते हैं, छुट्टी होती है, उस डे में बहुत सारी भीड़ होती है, क्राउड बहुत ज्यादा इकट्ठा होता है मॉल में। तो बहुत लोगों को छुट्टी होती है, उस कारण उस दिन बहुत सारा क्राउड जमा होता है। तो उस क्राउड को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी उस दिन होती है सिक्योरिटी गार्ड पे। तो उस टाइम उसको सिक्योरिटी गार्ड को क्या करना है, उसको ठीक तरह से क्राउड कंट्रोल भी करना है। कभी कभी इमरजेंसीज हो जाती है तो इमरजेंसीज में वो क्राउड कंट्रोल करके विजिटर्स और जो भी स्टाफ है उनको ठीक तरह से क्या करना है, असिस्ट करना है, उनको सुरक्षित स्थान पे पहुंचाना है। ये आपका क्या होता है, ड्यूटी होता है, यानी कि उनको ठीक तरह से असिस्ट करना है, क्राउड मैनेजमेंट करना है इमरजेंसी के टाइम भी। ये भी एक आपका ड्यूटी पॉइंट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट ड्यूटी पॉइंट होता है ऑफरिंग असिस्ट प्रोटेक्शन एंड रिक्वायर्ड। यानी कि उनको ठीक तरह से जो भी स्टाफ है या तो आने वाले वहां पे लोग हैं उनको क्या करना है, तो ठीक तरह से असिस्ट करना है और प्रोटेक्शन करना है, उनमें रिक्वायर्ड करना है कि असिस्ट प्रोटेक्शन जो भी है उनको, ये प्रोटेक्शन है, सुरक्षा है, वो उनको रिक्वायर्ड करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट रोल ड्यूटी होता है एस्कॉर्टिंग पीपल एंड स्टाफ मेंबर्स टू द सेफ्टी। यानी कि इमरजेंसी में अगर जो भी पीपल्स होते हैं, वहां पे स्टाफ होता है, उन मेंबर को ठीक तरह से सुरक्षा प्रदान करनी है, सुरक्षित स्थान पे लेके जाना है, उनकी सुरक्षा का पहला
आपको चेकआउट करना है कि वो सुरक्षित है कि नहीं इमरजेंसी के कारण। तो उसको ठीक तरह से जो भी सेफ्टी असेंबली एरियाज होते हैं या तो रिफ्यूज एरियाज होते हैं, तो उनको यहाँ वहाँ पे जो भी स्टाफ होता है, पीपल होते हैं, मेंबर होते हैं, उनको वहाँ पे सुरक्षित स्थान पे लेके जाना है, ये आपको करना है। उसके बाद में नेक्स्ट ड्यूटी रोल होता है इंश्योरिंग द मिनिमल टू जीरो डैमेज टू पीपल एंड प्रॉपर्टी। तो आपको इंश्योरिंग करना है कि जो भी आपको एक जो मॉल में सिक्योरिटी का ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा जीरो मिनिमल डैमेजेस हो और पीपल की और जो प्रॉपर्टी है मॉल की उसकी ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा प्रदान करे। तो आपको उसकी जो भी होने वाली डैमेजेस है उनको हानि पहुंचाने की पीपल्स या तो प्रॉपर्टी को, तो वो इंश्योर करना है कि ज्यादा से ज्यादा कम डैमेज हो और 0% डैमेज हो और पीपल की सेफ्टी भी ठीक तरह से बचाई जाए। उसके बाद में नेक्स्ट ड्यूटी होता है मॉनिटरिंग द सर्वाइलेंस इक्विपमेंट एंड एक्सेस इट्स वर्किंग कंडीशन, ताकि आप कभी भी पेट्रोलिंग करते रहे हो अगर मॉल में, तो आपको जो भी मॉनिटरिंग करना है, ऑब्जर्वेशंस करते रहना है, जो भी सर्वाइलेंस इक्विपमेंट है, जो भी रेगुलर्स आपके इक्विपमेंट है वो ठीक तरह से उनको एक्सेसिबल है क्या, वर्किंग कंडीशन में है क्या, जो भी आपके एक्सेसिबल इक्विपमेंट है जो भी यूज करने वाले इमरजेंसी में, तो उसका एक बार पेट्रोलिंग करते टाइम आपको मॉनिटरिंग ऑब्जर्वेशन करना है कि वो ठीक तरह से उसकी कंडीशन है, वो शुरू पोस्ट में है क्या, अगर उनकी लास्ट ऑफ एक्सपायरी डेट चेक करना है, अगर फायर इन्वेस्टिगेशन है तो एक्सपायरी डेट चेक करनी है। अदरवाइज जो भी आपके सेफ्टी इक्विपमेंट्स है उनको मॉनिटरिंग करते रहना है, सर्वाइलेंस करते रहना है, ये आपका ड्यूटी पॉइंट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट ड्यूटी पॉइंट होता है मेंटेनिंग रिपोर्ट ऑफ डेली एक्टिविटीज, यानी कि जब भी आप एक ड्यूटी पे जा रहे हो, डेली एक्टिविटी या फर्स्ट शिफ्ट में हो या सेकंड शिफ्ट में या नाइट शिफ्ट में हो, किसी भी शिफ्ट में हो, तो क्या होता है फर्स्ट और सेकंड में ज्यादातर मॉल में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, नाइट में इतना कुछ ज्यादा काम नहीं होता, लेकिन फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में तो बहुत सारे एक्टिविटीज होती है। तो जो भी आपको मेंटेनिंग यानी कि आपकी शिफ्ट में जो भी रिपोर्ट्स है वो डेली की डेली आप एक्टिविटीज जो भी हुई है घटना, आपको अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिखाई दी हो या उधर कुछ आपके ड्यूटी के दौरान आपको दिखाई दिया हो, तो आपको एक क्या करना है, उसका डेली की डेली रिपोर्ट लिखना है और रिपोर्ट में एक्टिविटी जो भी डेली की डेली एक्टिविटीज है वो मेंटेनिंग करनी है, यानी कि आपका ठीक तरह से बताया जाए तो हैंडिंग एंड टेकिंग ओवर हर दिन का दिन, हर शिफ्ट का शिफ्ट ठीक तरह से रहना चाहिए, ये आपको मेंटेन करना है। उसके बाद में रिंगिंग अलार्म्स टू नोटिफाई पीपल ऑफ एनी अनयूजुअल सर्कमस्टेंस, यानी कि क्या करना है जब भी अगर मॉल में ऐसी इमरजेंसीज हो जाए या असामान्य परिस्थिति में आपको दिखाई दे, तो क्या करना है, लोग होते हैं जो भी उनको क्या करना है, रिंगिंग करना है अलार्म, यानी कि अलार्म रिंगिंग करके उनको नोटिफाई करना है कि एज ए आपकी जो सिचुएशन है वो थोड़ी बहुत बिगड़ गई है, यानी कि असामान्य हो गई है, तो ताकि लोग ज्यादा क्राउडेस न करे और ये न करके उनको नोटिफाई करके देना है कि ऐसी ऐसी असामान्य परिस्थिति है, तो वो रिंगिंग बेल की तरह से उनको नोटिफाई किया जाता है और उसकी तरह से वो क्राउड कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है ड्यूटी परफॉर्मिंग इन्फॉर्मिंग द वायलेट्स एंड सस्पेक्ट्स ऑफ द सिक्योरिटी ब्रीचेस, यानी कि आपको कभी भी अगर आप ड्यूटी करें तो आपको ठीक तरह से मॉल में देखो बहुत मंजिलें बहुत सारी होती है, 15 मंजिले, 20 मंजिले, 25 मंजिले, तो ऊपर से आपको देखते रहना है कि और मॉनिटरिंग करना है कि जो भी इन्फॉर्मिंग करना है अपने ऊपर वाले जो भी सुपरवाइजर्स रहेंगे या तो एसओज रहेंगे उनको, कि ऐसा वॉलेटर्स अगर कोई वायलेट करने वाला है, सस्पेशियस दिखाई दे रहा है बंदा कि कोई बीचेस यानी कि सिक्योरिटी जो रूल्स है रेगुलेशंस उसको तोड़ रहा है, कोई मॉल को या तो पीपल्स या प्रॉपर्टी को धक्का पहुंच रहा है, उस डेंजर डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी चीजों को इन्फॉर्म करना है। ऐसी चीज जो भी दिखाई दे आपको तो तुरंत अपने उच्चतम सुपरवाइजर या तो एसओ को इन्फॉर्म करते रहता है। तो अगर आप बड़े मंजिले में है तो ऊपर से नीचे की मंजिले की ऑब्जर्वेशन कर सकते हो या उसके ऊपर भी जाके नीचे की ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। अगर ऐसा आपको वायलेटर्स और सस्पिशियस एक्टिविटी दिखाई दे तो तुरंत सिक्योरिटी ब्रीच तोड़ने वाले का पूरी मूवमेंट आपको अपने सीनियर को बता देनी है। उसके बाद में नोटिफाइंग द टाइम एंड ऑब्टेनिंग द सिग्नेचर्स ऑल द एंट्रेंस एंड एग्जिट व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि जब भी आपको अगर ऐसा दिखता है कि जब भी आप एंट्रेंस करते टाइम लोगों की सर्चिंग कर रहे हो तो या तो जाते टाइम सर्चिंग कर रहे हो, अगर आपको ऐसा कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिखता है, अगर सा कुछ दिखाई देता है तो आपको तुरंत उस
एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट पे क्या करना है, उसको नोटिफाइंग करना है, ऑप्टिंग उधर उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, सिग्नेचर या तो टाइम वगैरह, एग्जिट और इन टाइम रिक्वायर्ड करके जहाँ पे आपको लगता है कि इधर ये पॉइंट नोटेट करना है तो वहां पे आपका सिग्नेचर या तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा बोल के उसको हाईलाइट करके आपको नोटिफाई करना है। उसके बाद में नेक्स्ट ड्यूटी रोल होता है आइडेंटिफाइंग एंड ट्रबल शूटिंग द माल फंक्शन, यानी कि जब भी कोई आपको खराबी आपको पता चलता है कि ट्रबल शूटिंग यानी कि खराबी या पहचान जो भी खराब चीज दिखाई देती है तो ट्रबल शूट होने वाला है, यानी कि जो भी उसके जो भी खराबी हो गई है उसके दौरान तो जो भी सस्पेक्टेड एक्टिविटी हो गई उससे आपकी हालत बदलने की कोशिश लगती है तो तुरंत जाके अगर किसी में कुछ झगड़ा वगैरह ऐसा दिखाई देता है तो तुरंत आपको वहां पे जाके उस चीज को डायरेक्टली खत्म यानी कि कैसा निवारण करना है उसका दोनों में समझौता करके छोड़ देना है। ऐसा आपको सिचुएशन अगर कभी भी इन एग्जाम्पल दिखाई दे तो तुरंत जो भी आपको आइडेंटिफाई हो कि ट्रबल शूटिंग होने वाला है, कुछ घटित घटने वाला है तो तुरंत आपको वहां पे जाके उस जो भी आपको दिखाई देता है ट्रबल शूट तो उसको खत्म करने की यानी कि थोड़ा निवारण करने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए ताकि ज्यादा भगदड़ न मचे और ज्यादा क्राउडेड न हो। उसके बाद में नेक्स्ट ड्यूटी होता है उसका ऑब्जर्विंग यानी साइंस ऑफ डिसऑर्डर एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज, यानी कि आपको हर टाइम पेट्रोलिंग करते टाइम या तो मैंने बोला था कि अगर नीचे का मंजिल है तो ऊपर की मंजिल से आप झाँक कर देख सकते हो, यानी कि आपको ऑब्जर्विंग करते रहना है हर टाइम कि आपको ऐसे सिग्नेचर है कि डिस्ट्रॉयडर यानी क्रिमिनल एक्टिविटीज जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी अपराधजनक जो भी गतिविधियां है तो उनको ऑब्जर्व करते रहना है, जो भी डिसऑर्डर गतिविधियां है उनको भी ऑब्जर्व करते रहना है और आपको सीनियर्स को क्या करना है तुरंत जगह जगह का पता देना है और उनको एक्टिविटीज के बारे में इन्फॉर्म करते रहना है। उसके बाद में मेंटेनिंग द लॉफुल बिहेवियर बेरिंग द डिफेंस, यानी कि कभी भी कैसा होता है मॉल में बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग आते हैं तो उनमें कभी कभी झगड़ा होता है कस्टमर से या तो कस्टमर में या तो सिक्योरिटी कस्टमर अदरवाइज जो भी अपने सेल्समैन होते हैं उनके साथ भी झगड़ा होता रहता है तो क्या करना है ऐसी टाइम अगर कुछ ज्यादा झगड़ा होता है तो डिफेंस जो आप बचाना चाहते हैं किसी को भी तो क्या करना है आपकी रक्षा और उस क्राउड की जो भी पर्सन है बिहेवियर करने वाला है उसके साथ अगर आप रक्षात्मक ढंग से करना है तो आपको लॉ है जो होता है कायदा कानून होता है उसको उसके दायरे में रहकर ही वो आपकी रक्षा यानी कि बचाव करना है। तो ये आपको कभी नहीं बोलना चाहिए कि हम एक सिक्योरिटी होते हैं कायदा कानून हाथ में ले लेना चाहिए, ये भी आपको डिफेंस के बारे में जब भी रक्षा या बचाव करेंगे तो आपको पहले मेंटेनिंग करना है लॉफुल बिहेवियर यानी कि आपका कायदे के दायरे में रहकर ही सुरक्षा प्रदान करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका ड्यूटी रोल होता है प्रोवाइडिंग द फर्स्ट एड सर्विसेज ड्यूरिंग द इमरजेंसीज, यानी कि तो नेक्स्ट एक्टिविटी होता है प्रोवाइडिंग द फर्स्ट एड एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द इमरजेंसी, यानी कि कभी भी मॉल में अगर इमरजेंसी हो जाए या तो कुछ घटित हो जाए तो उस कारण आपको क्या करना है जो भी फर्स्ट एड प्रथम उपचार है तो आपको प्रोवाइड करना आना चाहिए। वो फर्स्ट एड की जो भी जानकारी है आपको मालूमात है तो तुरंत वो आपको फर्स्ट एड तुरंत देना है, यानी कि कोई इंजर्ड हो गया तो उसका जो भी ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको प्रेस करके स्टॉप कर देना, अगर फ्रैक्चर हो गए तो उसको ठीक तरह से रोलेटिंग करना और उसके बाद में अगर सीपीआर वगैरह हो तो भी आपको देना आना चाहिए, यानी कि फर्स्ट एड के बारे में आपको ठीक तरह से मालूमात होनी चाहिए ताकि जो भी इंसिडेंट घटित हुआ है उसके बारे में आप प्रथम उपचार है तो इंसिडेंट दे सके। उसके बाद में नेक्स्ट ड्यूटी होता है कॉन्ट्रैक्टिंग द इमरजेंसी सर्विसेज लाइक फायर फाइटिंग लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स एंड मेडिकल ऑफिसर्स व्हेन यू नीड, यानी कि आपको जब भी कभी भी जरूरत हो तो आपका कांटेक्ट किसी के साथ होना चाहिए। तो जो भी लॉ इन्फोर्स ऑफिसर्स होते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं और जो इमरजेंसी सर्विसेज होते हैं एम्बुलेंस पुलिस अदरवाइज जो भी है उनके साथ आपका कॉन्टेक्टिंग हमेशा मिला होना चाहिए ताकि आपके मॉल में जब भी ऐसी सिचुएशन पैदा हो तो आप तुरंत उनको कॉल करके या तो पुलिस हो ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई हो उधर तो आप तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करके नजदीक की पुलिस से उनका हेल्प ले सकते हो। उसके बाद में जो भी अगर कुछ इंजरी ज्यादा हो गई तो मेडिकल जो भी डॉक्टर्स मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं उनको बोला कि आप उनकी हेल्प ले सकते हो। उसके बाद में लॉ इन्फोर्सर जो भी होती है उनका भी यूज कर सकते हो, जो भी है तो उनसे ठीक तरह से आपका कनेक्टिंग समन्वय होना चाहिए ताकि आपको जब भी बीच में हेल्प पड़े तो असिस्ट कर सकते हैं आपको। लास्ट और नेक्स्ट पॉइंट है coordinating with the mall security officers, time security officer and other
सिक्योरिटी प्रोफेशनल वेरी वेल। यानी कि आप जब भी आप सिक्योरिटी का एज ए गार्ड का ड्यूटी रोल कर रहे हो तो आपका जो भी कोऑर्डिनेटिंग होना चाहिए, तो हर नीचे से लेकर ऊपर तक सबके साथ ठीक तरह से समन्वय पूर्वक और क्या कनेक्टिंग आपका ठीक तरह से होना चाहिए उनके साथ। या तो आपका सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर हो, टाइम सिक्योरिटी ऑफिसर हो, या तो उधर प्रोफेशनल हो, जो भी स्टाफ काम करने वाला है उनके साथ भी एक ठीक तरह से पोलाइटली बिहेव आपका होना चाहिए। हर एक के साथ मिली यानी कि अच्छी तरह से बिहेव आपका होना चाहिए, ताकि आप कभी भी किसी में हो तो आपका सीनियर हो या तो काम करने वाला निजी स्टाफ हो तो वो आपके असिस्ट कर सके, हेल्प कर सके। तो हमने देखा आज के टॉपिक में कि एज अ मॉल सिक्योरिटी का गार्ड का रोल क्या होता है, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो हमने देखा कि ठीक तरह से उसको रेगुलरिटी क्या करना है, पेट्रोलिंग करना है, ठीक तरह से जो भी सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स है उनको ठीक तरह से पेट्रोल्स करना है, ठीक तरह से ऑब्जर्वेशन करना है। फिर भी जो मेंटेनिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज हो, अनियमितता जो भी इरेगुलरिटीज आपको दिखाई दे तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। फिर जो भी क्राउड मेंटेनिंग हो, तो जब भी हो इमरजेंसी हो तो क्राउड को ठीक तरह से मेंटेन करना आना चाहिए। विजिटर्स और जो भी स्टाफ है उनको एक ठीक तरह से असेंबली एरिया में सुरक्षित जगह पे लेके जाना आना चाहिए। फिर क्या करना है, और नेक्स्ट देखा आपने जो भी इमरजेंसी में स्टाफ होता है उसको प्रोटेक्शन देने की भी आपको, जहाँ पे प्रोटेक्शन देने की रिक्वायर्ड है वहाँ पे प्रोटेक्शन देना आना चाहिए। जो भी स्टाफ है इमरजेंसी में सेफ्टी असेंबली एरिया या तो रिफ्यूजी एरियाज होते हैं वहाँ पे उनको सुरक्षित स्थान पे पहुंचाना आना चाहिए। जो भी आने वाले पीपल्स है, व्हीकल्स है उनकी, तो उनके बिलोंगिंग है, एंट्रेंस और एग्जिट पे उनका इंस्पेक्टिंग ठीक तरह से करना चाहिए। आने वाले जाने वाले जो भी पीपल्स है, उनकी व्हीकल्स है, उनका बिलोंगिंग, पर्सनल बिलोंगिंग है, तो उनके एंट्रेंस और एग्जिट के टाइम आपको क्या करना है, इंस्पेक्टिंग करना है कि ठीक तरह से सुरक्षित है या नहीं। उसके बाद में इंश्योरिंग द मिनिमम, यानी कि जो भी आने वाले आपके मॉल में लोग है, उनके स्टाफ है, जो प्रॉपर्टी है, उनका ज्यादा से ज्यादा मिनिमम डैमेज हो, कम से कम डैमेज हो और जीरो बजट हो उसका, ये आपको प्रॉपर्टी और पीपल्स की सुरक्षा करते रहे आपको ध्यान में रखना है। फिर मॉनिटरिंग करना है, सीसीटीवी मॉनिटरिंग हो या तो आप फिजिकल राउंड ले रहे हो तो उससे आपको जो भी सर्वेलेंस इक्विपमेंट है वो ठीक तरह से चल रहे कि नहीं, ठीक तरह से वर्किंग आवर्स में है कि नहीं, ये भी आपको कंडीशन चेक करनी है। उसके बाद में आपको डेली का डेली जो भी आपका रिपोर्ट है, वो एक्टिविटीज घटित होती है उसको मेंटेन करते रहना है। जब भी आपके पास पैनिक अलार्म्स होते हैं तो उस टाइम अलार्म बजाने का और लोगों को सूचित करना देना है कि इमरजेंसी है या अदरवाइज कोई घटित घटना है, तो अलार्म रिंगिंग करके आपको नोटिफाइंग करना है उनको। विजिटर वेंजर्स ऐसे जब भी सस्पिशियस और वायलेट करने वाली एक्टिविटी दिखाई दे तो आपके सीनियर को इन्फॉर्म करते रहना है। और जो भी साइन अगर आपके ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटी के अगर सूचित कर रहे खराब करने वाले तो उसको तुरंत वहां पे ही निवारण करना है उसका। जो भी लॉ एक्शंस लेंगे डिफेंस के बारे में तो आपको लॉफुल बिहेवियर करनी है, यानी कि कायदे कानून में रहकर ही आपको बचावात्मक सुरक्षा कर देनी है। जो भी आप अगर इमरजेंसी हो, कोई इंजर्ड हो, कुछ आपको फर्स्ट एड आता हो तो ट्रेनिंग लिया हो तो फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है वहाँ पे। और अपने जो भी कार्य अधिकारी होते हैं उनके और स्टाफ के साथ समन्वित और एक पोलाइटली बिहेव करके उनके साथ कोऑर्डिनेट करते रहना है। जब भी कुछ आपकी कंपनी में इमरजेंसी होती है तो आपको लॉ इन्फॉर्मेंस की सहायता चाहिए, मेडिकल ऑफिसर्स की, और जो इमरजेंसी सेवाएं होती है उनकी आवश्यकता लगती है तो उनके साथ भी कनेक्टिंग करते रहना है। तो एज ए सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करते टाइम आपको ये सब रूल एंड रेगुलेशंस ध्यान में रखना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा वीडियो देखने के लिए आप धन्यवाद। जय हिंद, थैंक